बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि कैसे रेशनल नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पर। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, उनको हमने कैसे नंबर लाइन पर डिनोट किया था और फाइंड आउट किए थे रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स। तो उन्हीं टॉपिक पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को हम 1 बाय 1 कंप्लीट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट क्वेश्चन है 7/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है और एक नेगेटिव रेशनल नंबर से। तो 7/4 है। 7/4 मैंने आपको बताया ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ फिर से, या फिर 1:3/4 इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो भी हम तो डायरेक्टली कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम नंबर लाइन डिनोट करेंगे, देन 0, 1 एंड 2। यहाँ पर हम पार्ट्स करेंगे 4। अब आपको ये पता चल गया कि 7 किसके बाद आएगा, 1 के बाद आएगा, मतलब 1 और 2 के बीच में यहाँ पर हमें मिलेगा आंसर। तो हमें 0 और 1 को भी पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा एंड 1 और 2 को भी पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स। तो यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। तो जो सबसे पहला पार्ट होगा इसको हम 0/4 बोल सकते हैं, इसको 1/4, दैट इज 2/4, 3/4 एंड 4/4 क्या होता है 1, मतलब करेक्ट है। देन 5/4, 6/4 एंड 7/4। तो ये जो पॉइंट होगा आपका इट इज डिनोटेड 7/4। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्टली नहीं करना है आपको, तो आप कर सकते हो 0, 1 एंड 2। ओके, अब हमने क्या किया, अब यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया इसको। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये आफ्टर द 1 आ रहा है, मतलब 1 के बाद वाले नंबर्स के हमें कितने पार्ट्स करने हैं, 4 पार्ट्स करने हैं। तो यहाँ पर हमने पार्ट्स किए 1, 2 एंड 3, 4। तो ये सबसे पहला हो जाएगा 4/4, देन 1:2, 1/4, 1:2, 2/4 एंड 1:3 3/4, जिसको हम बोलते हैं, या फिर डायरेक्टली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 4/4 हो गया, ये हो गया 5/4, ये 6/4, 7/4 एंड 8/4। बस आपने उन्हीं पार्ट को किया जिनको, क्योंकि आपको पता चल गया कि 1 और 2 के बीच में, तो 1 को हम लिख सकते हैं 4/4 और 2 को 8/4। सेम आपको इतने पार्ट्स नहीं करने पड़े, आपको जो भी मेथड अच्छी लगती है, इजी लगती है, आप उस मेथड से यहाँ पर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -5/6। तो -5/6 को हम डिनोट कर देते हैं। अब मैं इसमें डायरेक्टली मेथड ही बताऊंगा। तो यहाँ पर है -5/6, इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो जब भी इन प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो 0 और 1 के बीच में, तो ये 1, 2 देन -1 एंड -2। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो नेगेटिव साइड में मूव करेगा। तो कितने पार्ट्स करने हैं यहाँ पर? 6 पार्ट्स हमें करने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो सबसे पहला पार्ट होगा 0/6, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 एंड -5/6। तो ये जो पार्ट हमें मिलेगा दैट इज डिनोटेड -5/6। ये जो पॉइंट होगा ये हमें डिनोट करेगा -5 पे। इस टाइप से आप रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पर। आपको मेनली ये बताना है कि किस नंबर्स के बीच में आ रहा है, 0, 1 के बीच में आ रहा है, 1, 2 के बीच में आ रहा है, मेनली यही रिप्रेजेंटेशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर 3 नंबर्स गिवन है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11। इनको एक ही नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज सबके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो हम इसको एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें कितने पार्ट्स करने हैं ये भी हमें पता है, 11 पार्ट्स करने हैं। और सारे जो नंबर्स हैं वो
प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म है, तो सब 0 और 1 के बीच में ही आएंगे। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। ओके, ये एक नंबर लाइन है। अब हमें पता है कि नेगेटिव साइड में जाएगा, मीन्स यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा इसको लेते हैं ताकि हम पूरे 11 पार्ट्स को डिवाइड कर सकें। देन यहाँ पर 1 and 2, इस टाइप से आपको नंबर लेना। आपके पार्ट्स कितने होंगे, 0 और -1 के बीच में 11, तो हम यहाँ पे 11 पार्ट्स करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 ही हुए। इनको हम फिर से रब कर देते हैं, थोड़े से छोटे पार्ट्स करते हैं। तो मैं यहाँ पर 11 पार्ट्स करना है, तो 10 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, तब भी 11 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पार्ट्स कर दिए, मतलब 11 हो गए टोटल। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्ट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये होगा सबसे पहले 0/11, देन -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, and it is -10/11 और -11/11 मीन्स 1 -1। तो हमें किसको डिनोट करना है, -2/11, मीन्स ये एक नंबर है -2/11। फिर -5/11, तो यहाँ पर ये सेकेंड नंबर होगा -5/11। थर्ड नंबर है -9, तो -9। तो ये 3 नंबर्स होंगे नंबर लाइन पर, जिनको हमने डिनोट कर दिया इस टाइप से। तीनों नंबर को हम डिनोट कर सकते हैं, और ये हमेशा 0 और -1 के बीच में ही लाई करेंगे। तो इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है नंबर लाइन पर रेशनल नंबर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2, मतलब 2 से छोटे जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, उनमें से कोई भी 5 रेशनल नंबर्स हमें चूज करके यहाँ लिखना है। तो मैं अगर देखता हूँ कि 2 से छोटे, तो 2 एक रेशनल नंबर तो है नहीं, तो ये एक इंटीजर भी है, हम इसको 2/1 लिखेंगे तो ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम 1 को भी रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 1 0 -1 -2 -3 -4, ये सारे इंटीजर्स को भी हम रेशनल नंबर, तो ये सारे 2 से छोटे नंबर है, तो हम उनको डायरेक्टली लिख सकते हैं। द रेशनल नंबर्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लिख सकते हैं -3/1 -2/1 0/1 1/1, ये 4 ही हुए, एक और इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पर -4/1। तो दीज आर द रेशनल नंबर्स -4/1 -3/1 -2/1 0/1 1/1 आर रेशनल नंबर आर स्मॉलर देन 2, डायरेक्टली लिख देते हैं कि दीज आर रेशनल नंबर्स, दीज रेशनल नंबर्स आर स्मॉलर देन 2। तो ये डायरेक्टली पता चल गया कि ये सारे इंटीजर्स ही हैं, बट हमने इनको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, रेशनल नंबर के। तो ये सब 2 से छोटे हैं, आप कितने भी नंबर्स लिख सकते हो 2 से छोटे इनफाइनाइट, हमें यहाँ पर कोई और मेथड यूज़ नहीं करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा। जब हमें 2 नंबर्स के बीच में निकालने को बोला जाए तो मेथड थोड़ा चेंज होता है। यहाँ तो हमें एक नंबर दिया और बोले उससे छोटे, तो आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर सपोज यहाँ पर 1/2 दिया होता कि 1/2 से स्मॉलर, तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 0.5, मतलब 0.5 से स्मॉलर कौन कौन से होते हैं, तो इससे स्मॉलर 0/1 होता है, -1/1 होता है, देन -2/, तो ये सब इससे छोटे ही होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर 1/2 भी दिया होता है यहाँ पर, तो 1/2 से छोटे भी आपको क्या मिल जाते हैं, ये है यहाँ से, क्योंकि 1 ग्रेटर होता है 1/2 से, तो इससे छोटे आप लिख सकते हो -5/1 -6/1 तो कोई भी नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो -2/5 और एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सेम मेथड ही अप्लाई करना है। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 2 and 5 का एलसीएम हो जाएगा 10। तो इनको सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, तो -2 5 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 5 से, तो ये हो गया -2/10 एंड 5/10। अब यहाँ पर हमें 10, वैसे अगर यहाँ पर देखें तो -1 0 करके आपको कुछ रेशनल नंबर्स मिल सकते हैं अभी भी डायरेक्टली, -1/10 0/10 1/10, बट वो सफिशिएंट नहीं, हमें 10 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे या 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से करना है, 2 से करना है, तो 2 से कर देते हैं हम यहाँ पे, बिकॉज एक नेगेटिव है तो नेगेटिव में नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे, इन दोनों नंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5, 10 यहाँ पर भी 5 से, या 2 से भी करते हैं। 2 से करेंगे तो क्या छोटे नंबर्स मिलेंगे आपको। चलो 2 से करके देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ 2 से क्यों किया मैंने। ठीक है, तो ये -4/10 और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10/20, इधर भी -4/20। अब इसके बीच में मुझे नंबर देखना है, तो -3/20 -2/20 0/20 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 एंड 9/20। तो ये सारे रेशनल नंबर्स मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर मैं 5 से करता तो और ज़्यादा मिलते हैं, तो मैंने 2 से ही कर लिया। मुझे तो 10 करने थे, 10 कोई भी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से कोई भी 10 आप अगर लिख देते हो तो वो करेक्ट है। अगर मैं इसको 5 से करता तो मोर देन 10 हमें मिलते, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20-30 के आसपास रेशनल नंबर्स हमें यहाँ से मिल जाते हैं। तो हमें उतने रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हमने उतने नंबर से, हमें इनको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, ताकि नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हम यहाँ पर और ज़्यादा फाइंड आउट कर सकें। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/3 -3/2 एंड 5/3, एंड थर्ड क्वेश्चन है 1/4 एंड 1/2। अब देखो, ये सेकंड क्वेश्चन है, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 4, वो सेम टाइप का है, तो आप वहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हो और इसको सॉल्व खुद से भी कर सकते हो। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 एंड 1/2, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, आप उसके हेल्प से थर्ड भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, सेकेंड क्वेश्चन फोर्थ वाले जैसा है, देन थर्ड यहाँ पर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे वैसा है। तो हमें 5 रेशनल नंबर्स, ये भी आप करना चाहो तो इससे रिलेट कर सकते हो, कोई टफ टास्क नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2/3 एंड 4/5, तो यहाँ पर इन डिनोमिनेटर को हमें सेम बनाना है। तो एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, एलसीएम 3 and 5 का आएगा, एलसीएम हमें मिलेगा 15। ओके, तो इन दोनों को 15 बना देते हैं, 2 देन तो ये हो जाएगा 10/15 एंड इट इज 12/15। अब इन दोनों के बीच में एक ही रेशनल नंबर मिल रहा है 11/15, तो हमें एक फाइंड आउट नहीं करना, 5। तो हम यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 5 + 1 से। तो 5 + 1 मीन्स 6 से, तो 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इन दोनों को, तो यहाँ पर 10 60/90, ये हो जाएगा 72/90। तो 60 और 72 के बीच में आपको कितने नंबर मिलेंगे, आई थिंक 11 रेशनल नंबर्स। तो हम कोई भी लिख देते हैं, 61/90 62/90 63/90 64/90
65/90। तो ये 5 रेशनल नंबर्स हैं जो हमें मिले। और भी होंगे 66/90, बट हमें 5 रेशनल नंबर्स ही डिनोट करने थे, तो वो ये 5 रेशनल नंबर्स हैं जो किसके बीच में मिल रहे हैं, 2/3। तो ये 2/3 है और ये 4/5 है। इनके बीच में ये 5 रेशनल नंबर्स है। कोई भी हो सकते, जरूरी नहीं इनफाइनाइट रेशनल नंबर से आपको चूज करना है कि वो 5 कौन से होंगे। तो सेम यहाँ पर सेम मेथड हम यहाँ पर देखेंगे, सेम मेथड यहाँ पर। तो बाकी के क्वेश्चन आप घर पर ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो इससे पहले हमने देखे थे कि 2 से लेस देन वाले रेशनल नंबर्स, तो -2 से नंबर्स बड़े कौन कौन से होते हैं, 0 होता है, -1 भी होता है, 1 भी होता है। तो हम इन सबको लिख सकते हैं कि -1/1, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, these are rational numbers greater than। जब भी आपको देखना है कि अगर सिंपल एक नंबर दिया है तो उससे बड़े वाले आप इंटीजर्स लिख दो और उसके डिनोमिनेटर में क्या लिख दो, 1 1 1। तो सारे रेशनल नंबर्स ही होते हैं। ये रेशनल नंबर्स भी हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। जब एक दिया हो तो कोई टेंशन नहीं, उससे बड़े इंटीजर्स लिख दो और उनके नीचे 1 1 लगा दो, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। अब हम आंसर नंबर 7 देखते हैं। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 and 5, तो वो हमें मिलेगा, सॉरी 5 and 4 है, नीचे डिनोमिनेटर में 5 and 4 है, तो इनका एलसीएम मिलेगा हमें 20, इन दोनों को। तो इनको 20 बना लेते हैं हम। अब यहाँ पर हमें बना लिया। अब यहाँ पर देखो 13/20 एंड 14/20 दो रेशनल नंबर्स तो मिल रहे हैं, बट हमें 2 से काम नहीं चलेगा, हमें ज़्यादा लेना है। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों नंबर को, तो हमें ज़्यादा मिल पाएंगे। 2 से भी करोगे, 3 से भी, 3 से कर देते हैं तो भी हमें मिल जाएंगे 5 रेशनल नंबर्स। 10 करने हैं ना, तो 5 से ही कर देते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर दोनों में। हमें 10 लिखना है तो हम इसको थोड़ा, तो यहाँ मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। 12 5 60/100, दैट इज 75/100। तो यहाँ पर 60 और 75 के बीच में 14 रेशनल नंबर्स मिलेंगे हमें। 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, 69/100, 70/100, 71/100, 72/100, 73/100 एंड 74/100। ये रेशनल नंबर्स मिलेंगे हमें इन दोनों के बीच में। ओके, तो इसमें से आप कोई भी 10 रेशनल नंबर्स यहाँ पर लिखोगे तो करेक्ट होगा। आप कितने भी निकाल सकते हो इसको, 2 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करके भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। मुझे जो इजी लगा मैंने वो किया, आपको जो इजी लगेगा आप वो कीजिएगा। आप यहाँ पर हमें उनके बीच के नंबर चाहिए। अब वो नीचे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और बाकी वो उन्हीं के बीच में लाई करना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो आपके क्वेश्चन में का आंसर कुछ भी हो सकता है, मतलब इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। मैंने कुछ और निकाले, आप कुछ और निकाल सकते हो। तो ये इस टाइप से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 1.2। और इसी के साथ आपका चैप्टर भी खत्म होता है, ये फर्स्ट चैप्टर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आई थिंक सो। तो हमें उन्हें उसको डिस्कस करना है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं बन रहा हो, एनसीईआरटी का या आर डी शर्मा का या कोई अदर रेफरेंस बुक का, तो आप उसको लिखकर भेजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है।